जो कौम तारीख भूल जाती है, जो कौम इतिहास भूल जाती है, मेरा ये मानना है कि वो कौम जो है आहिस्ता आहिस्ता ग़ुलामी की तरफ बढ़ती रहती है, ग़ुलामी उसका मुस्तकबिल बन जाता है। तो आवाम को जो है अपने तारीख को भूलना नहीं चाहिए, अपने वजूद को भूलना नहीं चाहिए, अपनी बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपनी बुनियाद को, वजूद को भूल जाते हैं, वो लोग दुनिया में टिक नहीं सकते हैं। यहाँ के नागरिकों को सदा फाउंडेशन के माध्यम से क्या मैसेज दें? सदा फाउंडेशन के माध्यम से मैं हर जगह एक अपील करते आया हूँ कि अपने शहर में एक नॉलेज सेंटर बनाइए। ये जितने प्रॉब्लम्स है ये लाइल्मी की वजह से हैं, नॉलेज ना रहने की वजह से है। एक नॉलेज सेंटर यहाँ पे बनना चाहिए। इतना बड़ा इदारा है जमूर स्कूल का, वहाँ पे एक नॉलेज सेंटर बनता है, एक अच्छी लाइब्रेरी बनती है। नॉलेज को फ़रोख्त करने का काम अगर यहाँ पे होता है तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो जो ये पहल की गई है ये बहुत अहम है, और ये पहल उस वक्त हो रही है जब तारीख़ को तोड़ मरोड़ के, तारीख़ पर अपने पॉलिटिकल वैल्यूज़ को लाद करके, पॉलिटिकल अकीदों के तहत मज़हबों में, आम आवाम में, इंसानों में एक अलग नफ़रत की राजनीति की जा रही है। उस वक्त ये पहल होना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत तारीख़ी काम सदा फाउंडेशन ने किया है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया और जितनी बड़ी तादाद में कौम यहाँ पे थी, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये कौम में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा डेडिकेशन है, लेकिन जहाँ एक कमी हर वक्त हमें महसूस होती है वो कि एक सही डायरेक्शन, एक गाइडेंस की इस कौम को ज़रूरत है। और मुझे लगता है जब तक हम लोग इस कौम को सही डायरेक्शन, सही राह नहीं बताएंगे, तब तक ये कौम सक्सेसफुल नहीं होगी। सिर्फ आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन वो आपके अंदर है, तब तक वो आपको उसको महसूस नहीं होगा, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है, तब तक वो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। और लेकिन आज यहाँ पे सदा फाउंडेशन की ओर से एक बहुत बढ़िया इवेंट, बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली यूथ को कौन से राह पे चलना चाहिए, उसका डायरेक्शन यहाँ पे, उसकी गाइडेंस यहाँ पे दिया गया। मुझे लगता है बहुत बढ़िया इवेंट है, और आने वाले टाइम में, आने वाली सदियों में ऐसे बहुत सारे इवेंट मुझे लगता है इस उदगीर शहर में, इस महाराष्ट्र में, इस देश में होंगे, और आने वाले यूथ को एक नई चालना, एक प्रेरणा यहाँ पे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा कि जो 3 तारीख़ी शख्सियतें हैं, उन तारीख़ी शख्सियतों को सामने रख के लोगों के सामने एक एजुकेशनल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। न सिर्फ कल्चरल, न सिर्फ तारीख़ी, बल्कि एजुकेशनल प्रोग्राम भी। तो 3 दिन में ये जो अलग अलग 3 किस्म के प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए गए ये फाउंडेशन की तरफ से, मैं सोचता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम महाराष्ट्र के हर एक ज़िले में नहीं, हर एक तालुके में होना चाहिए, क्योंकि इसी से आवाम में बेदारी आएगी। मुशायरे बहुत हो गए, बाकी चीज़ें बहुत हो गई, लेकिन इल्म का जो जज्बा कौम के अंदर आना चाहिए, अपने तारीख़ के बारे में, अपने असलाफ़ के बारे में, अपने आबा व अजदाद के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों और मालों की कुर्बानियाँ दी, ऐसे लोगों के बारे में हमारी आने वाले नस्ल को उनकी मालूमात होनी चाहिए, जिससे उन्होंने जज्बा लेना चाहिए उनके आने वाले ज़िंदगी के लिए। तो मैं बहुत बहुत मुतस्सिर हुआ इस चीज़ से यहाँ पे देख के कि यहाँ की, और एक चीज़, यहाँ की आवाम भी उतनी ही दिलचस्पी से यहाँ पे आई थी, साथ ही साथ ख़वातीन भी आई थी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और यही बच्चे आगे जाकर इंशाअल्लाह मुल्क और कौम का मुस्तकबिल बनेंगे। एक तो जिन शख्सियतों के नाम पर ये प्रोग्राम किया है, ये हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, विचार रखने वाले हैं और देश प्रेमी लोग हैं। तो सदा का मैं तो सदा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे शख्सियत के नाम पर या उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हुए ये प्रोग्राम रखा है। तो ये सदा का बहुत ही काबिल तारीफ प्रोग्राम है, और मैं समझता हूँ कि अगली पीढ़ी को ये चीज़ें सब मालूम होने के लिए हमको हमारे जो भी इतिहासकार हैं वो सामने लाना चाहिए कि उनकी असलियत क्या है, काम क्या है। दुर्भाग्य हमारे देश में ये रहा, देश के लिए मरने वाला हिंदू है तो मुसलमान सोचता है कि हिंदू मर गया, और देश के लिए मरने वाला मुसलमान मर गया, मगर बहुत ज़्यादा लोग सोचने वाले हैं कि वो देश का बेटा मर गया। वो बात सामने हमको इस माध्यम से रखना है, और सदा ये काम कर रहा है, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। प्रदीप साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रदीप जो है स्टेज पे आइए। आवाम के लिए
लिखे थे उसका भी विमोचन होगा। तो यहाँ पर हमारे बसवराज नागराकर साहब की सदारत में इसका विमोचन हो रहा है। जनवरी में और बड़े पैमाने पर इसका विमोचन होगा। मैं सरफराज अहमद साहब से